तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहे हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, परीक्षा पर सचिव जी ने क्या बयान दिया है, किस महीने में परीक्षा हो सकती है, पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए क्या एक थोड़ी सी निगेटिव खबर है, इस पर भी बात करेंगे। और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती पर क्या अपडेट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में। इसका कैलेंडर आपको 25 अगस्त के आसपास, 25 अगस्त से पहले आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का जो कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा। उसमें लिखी होगी कि तारीख किस दिन आपकी परीक्षा होगी। संभवतः आप मान के चलिए, जो जानकारी निकल कर आ रही है, 25 अगस्त से पहले आपको कैलेंडर मिल सकता है देखने को यूपी टीजीटी पीजीटी का। परीक्षा कब हो सकती है, तो आप मान के चलिए जिस दिन कैलेंडर जारी होगा उसके 2.5-3 महीने के अंदर ये परीक्षा हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर 25 अगस्त, मान के चलिए ये परीक्षा आपकी नवंबर लास्ट में हो सकती है, नवंबर के महीने में ये परीक्षा हो सकती है, क्योंकि 2-2.5 महीने का समय आपको मिलेगा। तो 25 अगस्त से पहले आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर गए थे, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कैलेंडर जो है आपका 20 अगस्त से आसपास आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो परीक्षा कब हो सकती है, तो नवंबर में ये परीक्षा होने की उम्मीद है। पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए क्या खबर है, तो ये पूरी खबर तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है पीजी स्टूडेंट्स के लिए पीजीटी लास्ट परीक्षा हो। अब थोड़ा हिंट को समझिए, बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ। हो सकता है ये परीक्षा पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए, पीजी स्टूडेंट्स के लिए पीजीटी की लास्ट परीक्षा हो। खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बात करेंगे तो 78 पदों का दियाचन अखबार में कहा गया था, लेकिन जब आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगी गई है तो उसमें उन्होंने नहीं बताया है कि हम पे कोई खंड शिक्षा अधिकारी का पद है भी या नहीं है। तो फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में भी कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि खंड शिक्षा अधिकारी आएगा ही आएगा। तो फिलहाल इस बार अभी जो समय है इसमें भी खंड शिक्षा अधिकारी की कोई उम्मीद नहीं चल रही है। हाँ, लेकिन कैलेंडर आपका आने वाला है। अब आप देख लीजिए पढ़ाई कब से करनी है, रक्षाबंधन के बाद से करनी है, रक्षाबंधन से पहले करनी है, कितनी करनी है। तो आप मान के चलिए, आप मोटा अगर आज से या कल से या 1 तारीख से, वैसे तो अब 1-2 दिन रह गए महीने के, तो आप सोचेंगे 1 तारीख से पढ़ाई करें। आप मान के चलिए अपना 75 दिन का आप टाइम बनाइएगा कि 75 दिन में मेरा 75 दिन बाद पेपर है और मुझे इस हिसाब से तैयारी करनी है। शुरुआत करिए, 60 दिन का कैलेंडर बनाइएगा अपना, उसी हिसाब से पढ़िएगा। और अगर आपको ज़्यादा दिन मिलते हैं तो फिर उसे मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो फिलहाल वैसे 75 दिन है आपके पास, लेकिन अगर आप कैलेंडर बनाएं या कोई भी टाइम टेबल बनाएं, वो 60 दिन का ही बनाइए। 30 दिन में पूरा सिलेबस कवर करिएगा, फिर अगले 10 दिन में उसका रिवीजन करिएगा, फिर अगला स्टेप 5 दिनों में रिवीजन करिएगा, फिर 3 दिनों में, फिर 2 दिनों में, ऐसे करके चलिएगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज कुछ स्टूडेंट अभी लगाते हैं, कुछ स्टूडेंट पेपर के जब समय आता है तब लगाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपका आधुनिक भारत है, कोई भी और सब्जेक्ट है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सोशियोलॉजी है, मान लीजिए आपने आधुनिक भारत कंप्लीट कर लिया, आपके 100 पेज के नोट से या 150 पेज के नोट से आपने आधुनिक भारत कंप्लीट कर लिया, तो आधुनिक भारत का एक बार सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। ऐसे ही मध्यकालीन कर लिया तो मध्यकालीन का भी लगा लीजिए, और ऐसे ही अगर आपने प्राचीन का लगा लिया तो प्राचीन के भी लगा लीजिए। मतलब सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए, फिर फुल टेस्ट। आप जब भी पेपर देने जाएं उससे पहले लगभग 10 टेस्ट आप लगा लेने चाहिए आपने, फुल मॉक टेस्ट। वो कहाँ से लगाएंगे, ये जब आपकी एग्ज़ाम तिथि आएगी तो हम भी कुछ देखेंगे कहाँ से क्या व्यवस्था करी जाएगी, लेकिन अभी एग्ज़ाम तिथि आने दीजिए। बाकी ठेके वाली पढ़ाई मत करिएगा। ठेके वाली पढ़ाई क्या होती है, मान लीजिए आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक आधुनिक भारत ही पढ़ रहे हैं, पूरे दिन यही पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन, प्राचीन, पॉलिटी ये भूल जा रहे हैं, तो ठेके वाली पढ़ाई मत करिएगा। अगर मान लीजिए आपका पीजीटी है तो मध्यकालीन और आधुनिक दोनों को साथ लेके चलिएगा। अगर आपका मान लीजिए टीजीटी है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो दोनों को साथ लेके चलिएगा। अगर मान लीजिए जनरल कॉम्पिटिशन है तो करंट अफेयर्स को उसके साथ लेके चलिएगा। ये ठेके वाली पढ़ाई मत करिएगा कि 3 दिन में आधुनिक भारत खत्म करेंगे। ये ठेके वाली पढ़ाई पूरी तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद भूलने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है इस सब्जेक्ट की, तो ठेके वाली पढ़ाई से बचिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे 20 से 25 दिन बाद, जब आएगा आपका एग्जाम कैलेंडर।